सहरा की गर्म हवा, रेत के समंदर में अकेला खड़ा एक मुजस्समा, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। ये है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, मिस्र की सबसे परअसरार यादगार। कहा जाता है कि जब सूरज पहली बार उफक से तुलू होता है तो उसकी पहली किरण सबसे पहले स्फिंक्स के चेहरे पर पड़ती है, जैसे कोई कदीम राज उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है, ये मुजस्समा आखिर बना किसने और क्यों एक शेर के जिस्म और इंसान के चेहरे को जोड़कर बनाया गया? कुछ माहिरीन का कहना है कि ये फिरौन काफरे ने बनवाया, जो खुद को सूरज देवता रा का बेटा समझता था, जबकि कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक ये इससे कहीं ज़्यादा कदीम है, शायद दौरे तूफान नूह से भी पहले का। कुछ शवाहिद ये भी बताते हैं कि स्फिंक्स पर पानी के कटाव के निशान मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत हो सकता है कि ये मुजस्समा उस वक्त का है जब मिस्र एक सरसब्ज़ व शादाब वादी थी, ना कि सहरा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या स्फिंक्स वाकई काफरे के ज़माने का है, या ये किसी खोई हुई तहजीब की निशानी है जो आज भी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? कहानी अब और गहरी हो जाती है, क्योंकि जो कुछ स्फिंक्स के नीचे छुपा है वो शायद पूरी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज हो सकता है। सन 1920 के बाद कई माहिरीन आसार कदीमा ने दावा किया कि स्फिंक्स के नीचे एक खुफिया कमरा या सुरंग मौजूद है, जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कमरे में वो तमाम इल्म, वो तमाम तहरीरें और वो तमाम राज महफूज हैं जो इंसानों को आसमानों से अता किए गए थे। अमरीकी नबी एडगर केसी ने 1930 में पेशगोई की थी कि स्फिंक्स के पंजों के नीचे एक ऐसा कमरा है जिसमें खोई हुई अटलांटिस तहजीब के तमाम रिकॉर्ड महफूज हैं। ये बात इब्तिदा में एक अफसाना समझी गई, लेकिन जब जदीद दौर में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से तहकीक की गई तो माहिरीन ने वाकई ज़मीन के अंदर गैर मामूली खला कैविटीज़ दरियाफ्त किए। सवाल ये पैदा होता है, ये खाली जगह आखिर क्या है? कुदरती साख्त या इंसान के हाथों बनाई गई वो राहदारियाँ जो किसी ऐसे राज की तरफ जाती हैं जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं? कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये चेम्बर्स कभी रूहानी रसूमात के लिए इस्तेमाल होते थे, जहाँ बुक ऑफ द डेड की तिलावत के ज़रिए अपने सफ़र आखिरत की तैयारी करता था। लेकिन अगर वाकई ये कमरा मौजूद है तो इसे छुपाया क्यों गया? क्या मिस्री हुकूमत या आलमी इदारे इस राज को दुनिया से छुपाना चाहते हैं? और अगर वो दरवाज़ा एक दिन खोल दिया जाए तो क्या हम वो सच जान पाएंगे जो हज़ारों सालों से दफन है? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हज़ारों साल पहले इंसान मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता था? क्या वाकई कदीम मिस्रियों को यकीन था कि मरने के बाद एक नई दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है? यही सवाल हमें ले जाता है बुक ऑफ द डेड यानी मुर्दों की किताब की तरफ। एक ऐसी कदीम तहरीर जिसने सदियों से इंसान के ईमान, खौफ और उम्मीद को जिंदा रखा है। ये किताब असल में एक गाइड थी, एक रूहानी नक्शा जिसके ज़रिए मरने वाले की रूह को आखिरत के सफ़र में रहनुमाई दी जाती थी। इसमें सैकड़ों मंतर, तावीज़ और दुआएं दर्ज थीं, जिनका मकसद था रूह को इन ख़तरनाक रास्तों से गुजारना जहां हर मोड़ पर कोई देवता या मखलूक रूह का इम्तिहान लेती थी। कहा जाता है कि जब कोई फ़िरौन या मिस्री नोबल मरता था तो उसके साथ ये बुक ऑफ द डेड दफना दी जाती थी, ताकि वो कब्र से निकलकर ओसाइरिस के दरबार तक पहुंच सके। ओसाइरिस, जो कि मौत और आखिरत का देवता था, रूह का फैसला करता था, और वहां होता था वो मशहूर लम्हा वेइंग ऑफ द हार्ट सेरेमनी, जहां मरने वाले का दिल मात के पर के मुकाबले में तोला जाता था। अगर दिल हल्का होता तो रूह जन्नत यानी फील्ड ऑफ रीड्स में दाखिल हो जाती, लेकिन अगर दिल बूझल होता तो देवी एमेट उसे निगल जाती और रूह हमेशा के लिए नीस तो नाबूद हो जाती। दोस्तों, ये सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं थी, ये इंसानी ज़मीर की सबसे कदीम अलामत थी। मिस्रियों का यकीन था कि इंसान का हर अमल, हर झूठ, हर जुल्म दिल पर नक्श छोड़ता है और एक दिन वो सब तोले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये किताब सिर्फ एक अलामत है या वाकई कोई रूहानी ताकत इसके अल्फाज में छुपी हुई थी? दिलचस्प बात यह है कि बुक ऑफ द डेड के मंतर आज भी कई जगह महफूज हैं। कुछ माहिरीन का दावा है कि इनमें साउंड फ्रीक्वेंसी कोड्स हैं जो इंसान के शऊर पर असर डालते हैं। क्या ये मुमकिन है कि मिस्री सिर्फ देवताओं से नहीं बल्कि किसी और दुनिया की मखलूक से राब्ता रखते थे? दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि आप मर चुके हैं, आपकी रूह अंधेरे रास्तों से गुजरकर एक अजीम हॉल में पहुंचती है। सामने सुनहरी सुतून, दीवारों पर देवताओं की तस्वीरें
और दरमियान में तख्त पर बैठा है ओसाइरिस, मौत और आखिरत का देवता। यही है वो लम्हा जिसे मिस्री कहते थे, रूह का आखिरी इम्तिहान। ओसाइरिस के साथ खड़े हैं दो और देवता, अनूबिस, कुत्ते के सर वाला देवता जो रूह को अदालत में लेकर आता है, और थॉथ, लिखी हुई सच्चाई का देवता जो दिल के तराजू के नताइज को नोट करता है। सामने रखा है एक तराजू, एक पलड़े में दिल और दूसरे में माअत का पर, और इस लम्हे का फैसला तय करता है कि रूह जन्नत में जाएगी या हमेशा के लिए नीस तो नाबूद हो जाएगी। जब रूह का दिल तोला जाता है तो पूरा हॉल खामोश हो जाता है। अनूबिस पलड़े पर निगाह रखता है, थॉथ हाथ में कलम लिए नोट करता है, और ओसाइरिस गहरी आंखों से रूह को देखता है, गोया वो दिल की धड़कनों को पढ़ रहा हो। अगर दिल हल्का हो तो दरवाजे खुल जाते हैं, रोशनी, अमन और लाजवाल सुकून की दुनिया सामने आ जाती है। लेकिन अगर दिल बोझल हो तो एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो अमित की गरज है, शेर, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े का मिलाप जो गुनाहगार दिल को निगल जाती है और रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मिस्रियों के नज़दीक ये फैसला सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि इखलाकी इंसाफ की बुनियाद था। वो मानते थे कि हर शख्स अपनी रूह का जिम्मेदार है। कोई झूठ, कोई धोखा, कोई जुल्म, सब एक दिन तोला जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ये अकीदा सिर्फ मिस्रियों तक महदूद क्यों नहीं रहा? तकरीबन हर मजहब, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत या हिंदू मत, सब में आखिरत के इंसाफ का यही तस्वुर मिलता है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कहीं ना कहीं ओसाइरिस का इंसाफ इंसानी शऊर की गहराइयों में हमेशा से जिंदा है? कुछ माहिरीन का कहना है कि यह कहानी शायद एस्ट्रल प्रोजेक्शन या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की अलामत है, जहां रूह जिस्म से निकलकर रोशनी या अदालत देखती है। क्या वाकई फ़िरौनी किताबें हमें मौत के बाद की किसी असल हकीकत की झलक दिखा रही थी? कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब इंसान मरने के करीब होता है तो उसे वही मंजर दिखाई देता है, एक अदालत, एक रोशनी और एक फैसला जिससे कोई नहीं बच सकता। क्या ये महज एक अफसाना है या ओसाइरिस की अदालत वाकई किसी रूहानी जहान में मौजूद है? आपका क्या ख्याल है? क्या इंसान की रूह का फैसला वाकई दिल से होता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुजस्मे की जिसने हजारों सालों से इंसानियत को हैरान कर रखा है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। रेत के समुंदर में छुपा हुआ ये दीव हैकल पत्थर का शेर जिसका चेहरा एक इंसान का है, लेकिन खामोशी सदियों की गहराई जैसी है। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के लोग उसे अबुल होल कहते हैं, यानी दहशत का बाप, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा राज छुपा है जिसे समझने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि स्फिंक्स किसने बनाया, बल्कि क्यों बनाया और उसके नीचे क्या छुपा है। 1960 में जब पहली बार एडगर केस नामी एक मशहूर साइकिक ने कहा कि स्फिंक्स के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी छुपी हुई है जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, तो पूरी दुनिया चौंक गई। केस के मुताबिक उसमें एटलांटिस नामी खोई हुई तहजीब का इल्म महफूज है, ऐसा इल्म जो इंसान की असल तख्लीक और रूहानी ताकत के बारे में है। कई साइंसदानों ने केस की बात को मजाक समझा, मगर 1990 में नासा के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से वाकई स्फिंक्स के नीचे खाली जगह वॉइड दरियाफ्त हुई। अब सवाल यह है, क्या वो महज कुदरती गारे है या वाकई कोई हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स? इजिप्शियन हुकूमत ने आज तक इन जगहों की मुकम्मल खदाई की इजाज़त नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के अकायद को बदल सकता है। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि स्फिंक्स के चेहरे की साख्त फ़ैरो खाफरे से नहीं मिलती, तो फिर ये चेहरा किसका है? क्या मुमकिन है कि स्फिंक्स असल में किसी और ज़माने का हो, खाफरे से भी हज़ारों साल पुराना? पत्थरों पर पानी के पटाव के निशान बताते हैं कि यह मुजस्मा उस ज़माने में तराशा गया जब मिस्र में शदीद बारिशें हुआ करती थी, यानी कम से कम 9000 साल पहले। दोस्तों, ज़रा सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि स्फिंक्स मिस्री तहजीब से भी पहले का हो? क्या यह किसी कदीम खोई हुई तहजीब, शायद एटलांटिस का निशान है, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं ये किसी ऐसी मखलूक का काम है जो ज़मीन से बाहर से आई थी? आज मॉडर्न AI एनालिसिस बताता है कि स्फिंक्स के अंदरूनी पैटर्न किसी एडवांस्ड वाइब्रेशन इंजीनियरिंग से मिलते जुलते हैं, यानी पत्थर को साउंड वेव से कट किया गया हो। मगर सवाल है, 9000 साल पहले साउंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्या स्फिंक्स सिर्फ एक मुजस्मा है या एक गार्डियन मैकेनिज्म?
कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये एनर्जी अलाइनमेंट पॉइंट है जो ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है। इसका मकाम पिरामिड के साथ मैथमेटिकली अलाइंड है, ऐसा दुरुस्त जाविया जो आज भी लेज़र मेजरमेंट से ही नापा जा सकता है। क्या मुमकिन है कि ये मुजस्मा किसी कॉस्मिक कोड को छुपा रहा हो, शायद किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहा हो? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब डेजर्ट स्टॉर्म आता है तो स्फिंक्स के आसपास अजीब हमिंग आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं? क्या वो फितरी हैं या किसी एंशिएंट मैकेनिज्म की बाकियात? और सबसे हैरानकुन बात, कुछ रवायात के मुताबिक स्फिंक्स के नीचे एक सूरंग नाइल तक जाती है जहां से फिरौनी बादशाहों के जिस्म ले जाए जाते थे ताकि बुक ऑफ द डेड के मुताबिक उनकी रूह जिंदा रहे। अगर ये सच है तो शायद स्फिंक्स सिर्फ एक मुजस्मा नहीं बल्कि एक दरवाजा है मौत और जिंदगी के दरमियान। अब सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं इस दरवाजे के पार देखने के लिए? क्या इंसान वो इल्म संभाल सकता है जो हजारों साल से रेत के नीचे दफन है? आपका क्या ख्याल है? क्या स्फिंक्स वाकई किसी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की मुहाफिज है, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हमने खौफ और हैरत से तराशी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद आपका जवाब हमारी अगली तहकीक की कुंजी हो। दोस्तों, हमने देखा कि मिस्री किताबे मुर्दगान में रूह के राज छुपे हैं और स्फिंक्स के नीचे शायद हजारों साल पुराने खुफिया कमरे दफन हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ऐसा सवाल जो साइंस, मजहब और तारीफ तीनों के दायरे को हिला देता है। आखिर इतनी भारी चट्टानें इतनी दुरुस्त पैमाइश के साथ बगैर जदीद मशीनों के कैसे उठाई जा सकती थीं? क्या इंसान वाकई इतना ताकतवर था या कहीं किसी और मखलूक ने हाथ बटाया था? कदीम मिस्री तहरीरों में आसमान से उतरने वाले देवताओं का जिक्र मिलता है। कुछ माहिरीन कहते हैं वो सिर्फ अलामती हैं, लेकिन कुछ दूसरों का यकीन है कि ये देवता नहीं बल्कि खलाई मखलूक थी। क्या ये मुमकिन है कि पिरामिड्स दरअसल किसी कॉस्मिक सिग्नल या एलियन बेस का हिस्सा हों? क्या वो सितारों के साथ अलाइन इसलिए हैं ताकि कहीं दूर खला में कोई मखलूक इन्हें देख सके? दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसी हैरत अंगेज राज को खोलेंगे, एक ऐसी तहकीक जो आपके यकीन को बदल देगी। डिड एलियंस बिल्ड द पिरामिड्स? क्या एहराम मिस्र खलाई मखलूक ने बनाए? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली किस्त में हम इंसानियत की तारीख के सबसे बड़े सवाल से टकराने वाले हैं। तब तक के लिए पास्ट पल्स टीवी से इजाज़त चाहता हूँ। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें, शायद आपका नज़रिया ही अगला राज खोल दे।